ओके तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग फर्स्ट चीज जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मास्टर स्लेव को डिस्कस करने की हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्या वो रीजन है, क्या वो मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से हमें मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करने की जरूरत पेश आई। तो हम लोग जानते हैं कि जब से हमने फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट किए हैं, जो पहला फ्लिप फ्लॉप जो बेसिक फ्लिप फ्लॉप था जिसे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप का नाम दिया, उसमें भी कोई ना कोई इशू आ रहा था। वो इशू क्या था? नॉट अलाउड कंडीशन थी जब आपका एस और आर की वैल्यू 1 1 होती थी। और नेक्स्ट चीज फिर हम लोगों ने देखा कि उस एस आर फ्लिप फ्लॉप में आने वाले कंफ्लिक्ट को हमने रिकवर किया जेके फ्लिप फ्लॉप में। जब हम लोगों ने जेके फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किया तो उसमें फिर हमने देखा एक और कंफ्लिक्ट आया, एक कंफ्लिक्ट आया, एक प्रॉब्लम हमें आई जिसको हमने रेस अराउंड कंडीशन का नाम दिया। और रेस अराउंड कंडीशन में हमने ये बात डिस्कस की कि जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 होती है तो होता क्या है कि आउटपुट चेंज होती है, वेरी होती है। अगर हमारे एक आउटपुट 0 है तो अगले क्लॉक साइकिल में वो 1 हो जाती है, उस अगले क्लॉक साइकिल में फिर वो चेंज होती है। तो स्टेबिलिटी नहीं हमारे पास रहती। और हम ये कहते हैं कि जब भी हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 4 दिन जब भी हम डेटा को ओपन करें तो डेटा हमें एज इट इज फॉर्म में मिले। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। लेकिन जे के फ्लिप फ्लॉप में मेमोरी रिटेन नहीं रहती जब जे और के दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाती है। तो उस केस में क्या है कि आउटपुट, हर आउटपुट चाहे वो क्यू है या क्यू कॉम्प्लीमेंट है, वो दोनों आउटपुट में एक कंपटीशन, एक रेस होती है। वो कंपटीशन या रेस किस किस्म का होता है? वो कंपटीशन या रेस इस किस्म का होता है कि हर क्लॉक साइकिल में प्रीवियस आउटपुट अपने आउटपुट को चेंज करती है। 0 की कोशिश है 1 में चला जाए, 1 की कोशिश है 0 में चला जाए, एंड सो ऑन, एंड इट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू रहता है। तो इस प्रॉब्लम को यानी रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए, जेके फ्लिप फ्लॉप की जो रेस अराउंड कंडीशन आती थी उसको एलिमिनेट करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया गया। अब अगला क्वेश्चन, मास्टर स्लेव डिजाइन कैसे करते हैं? आप दो एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लें, ठीक है, दो जेके फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लें, दोनों को कंबाइन, दोनों से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। आप दो जेके फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लें, दो एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन कर लें, उनसे आप मास्टर स्लेव को कर सकते हैं। अब मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है, अब इस बात का तयन कैसे किया जाता है कि कौन सा पोर्शन मास्टर होगा, कौन सा स्लेव होगा? तो मैं थोड़ा सा आपको ये बात बता देता हूं कि फर्स्ट पोर्शन जो लेफ्ट हाफ होगा हमारा वो मास्टर होगा, और राइट हाफ जो होगा, सेकंड पोर्शन जो है वो हमारा क्या होगा? स्लेव होगा। अब ऐसा क्यों है? पहला पोर्शन हमारा क्यों मास्टर है, दूसरा हमारा क्यों स्लेव है? उसकी रीजन क्या है? क्योंकि स्लेव हमेशा मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसको इंस्ट्रक्शंस, अहकामात जो है वो मास्टर की तरफ से मिलते हैं और उसको देखना पड़ता है। इसलिए डिजाइन में या कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर हम पहला पोर्शन जो है वो मास्टर का रखेंगे, दूसरा जो है स्लेव का रखेंगे। क्योंकि स्लेव जो होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? मास्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इस चीज के लिए काइंडली इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा कि फर्स्ट एंड सेकंड हाफ क्यों मास्टर है क्यों स्लेव है। मैंने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। अब मास्टर एंड स्लेव को डिजाइन जब करना है, ये तो हमें पता लग गया, हम दो एसआर फ्लिप फ्लॉप को मिला के कर सकते हैं, हम दो जेके को मिला के कर सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहला टास्क, पहली चेंजिंग क्या करनी है? पहली चेंजिंग हमने क्या करनी है कि जो हमारे पास मास्टर की क्लॉक पल्स होगी, मास्टर की क्लॉक पल्स को हमने इन्वर्ट करके, नॉट करके, हमने इन्वर्ट या नॉट करके हमने क्या करना है? उसको इंप्लीमेंट करना है किसके साथ? स्लेव के साथ। ठीक है, वंस अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि पहला तो हमें पता लग गया, दो एसआर को ले लें, दो जेके को ले लें, तो हमारे पास कंबाइन करने से मास्टर स्लेव बन जाएगा। सेकंड हमने चेंजिंग क्या करनी है? हमने मास्टर की क्लॉक पल्स को नॉट गेट के साथ यानी इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके हमने क्या करना है? स्लेव को दे देना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है, हमें ये समझ आती है कि जब क्लॉक पल्स 1 या 0 होगी तो दोनों में से एक पोर्शन वर्किंग फॉर्म में होगा और एक वर्किंग फॉर्म में नहीं होगा। क्योंकि
या तो 1 के ऊपर अनेबल होना है या 0 के ऊपर। हम ये कहते हैं कि हमारा जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो 1 के ऊपर अनेबल होगा, चाहे वो मास्टर साइड पर है चाहे वो स्लेव साइड पर है, हम ये बात कहते हैं। ठीक है, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब क्लॉक पल्स आपकी 1 होगी तो ऑब्वियसली मास्टर की क्लॉक पल्स 1 होगी और स्लेव की क्लॉक पल्स इन्वर्ट होके क्या होगी, वो 0 होगी। और जौन सा पोर्शन हमारे 0 होगा, जौन सा पोर्शन हमारा 0 होगा वो डिसेबल होगा। और डिसेबल होने का मतलब क्या है कि हम ये कहेंगे कि वो पोर्शन हमारा जो है हमारा वो पोर्शन जो है वो वर्क करेगा एज ए स्लेव के तौर पर। ठीक है, सॉरी लैच के तौर पर। ठीक है, तो लैच से क्या मुराद है, लैच बेसिकली मेमोरी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, तो चाहे वो क्लॉक पल्स की चेंजिंग की वजह से मास्टर पोर्शन हो या वो जो है वो स्लेव पोर्शन हो, जो भी डिसेबल पोर्शन होगा वो एक्ट करेगा एज ए लैच यानी मेमोरी एलिमेंट के तौर पर। ठीक है, और तो लैच से क्या मुराद है, मैंने बताया कि लैच से मुराद मेमोरी है। मेमोरी से क्या मुराद है, जो प्रीवियसली उसमें आउटपुट में पड़ा होगा वो एज इट इज फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब हम बार बार ये डिस्कस करते हैं, हमें सपोज करना पड़ता है, हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि मेमोरी में क्या पड़ा होगा, या तो हमने डिजाइन किया हो या हमने खुद सेव किया हो। जब हमें डिजाइन या सेव नहीं किया तो हमें सपोज करना पड़ता है, या तो हमारे पास 1 0 पड़ा होगा या 0 1 पड़ा होगा, यही दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, फिर मैंने ये भी बात यहाँ पे मेंशन की है कि लैचिंग से क्या मुराद है। लैचिंग से मुराद ये है कि जो प्रीवियसली पड़ा होगा, स्टोर पड़ा होगा, चाहे 1 0 हो या 0 1, जो भी पॉसिबिलिटी है वो एज इट इज फॉर्म में स्टोर रहेगी। ठीक है, इस एबिलिटी को हम मेमोरी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मजीद इस चीज को एलैबोरेट किया है कि जब केस क्या है कि जब क्लॉक पल्स आपकी 0 होगी, ठीक है, स्लेव पोर्शन जो है वो अनेबल होगा, मास्टर पोर्शन डिसेबल होगा। वंस अगेन जो पोर्शन जो है डिसेबल होगा दैट विल एक्ट लाइक लैच मेमोरी एलिमेंट। अब लैचिंग और मेमोरी को मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको बार बार मैं बता चुका हूँ। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग देखें मास्टर स्लेव को, तो एक मैं छोटा सा कंक्लूजन करता हूँ, निकालता हूँ, इन्फर करता हूँ कि जब हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, हम ज्यादा डिपेंडेंट हैं किसके ऊपर, हम क्लॉक पल्स के ऊपर, ना कि हम इनपुट के ऊपर। यानी कि ये सर्किट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है आपकी इनपुट के वेरिएशंस के ऊपर। चाहे कोई भी आप वेरिएशन रखें, कोई इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट किस चीज का पड़ रहा है, क्लॉक पल्स का पड़ रहा है। तो यहां से थोड़ा सा आपको अपने माइंड में आ सकता है कि जब इनपुट का अमल दखल ही खत्म हो गया और हम क्लॉक पल्स को देख रहे हैं, तो यहां से हम बात निकाल सकते हैं कि हमारे पास जब जे और के की दोनों वैल्यू 1 1 होंगी तो हमारा रेस अराउंड कंडीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं, हम डिपेंडेंट किसके ऊपर है, क्लॉक पल्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी सर्किट और फिर एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं इसको। सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम को देखिएगा। अगर आप देख सके सर्किट डायग्राम, तो इसमें आपको दो पोर्शन नजर आ रहे हैं। दिस वन पोर्शन इज नोन एज मास्टर लैच एंड दिस वन इज नोन एज स्लेव लैच। अब लैच क्यों है, क्योंकि दोनों में से एक एट ए टाइम मेमोरी वर्क करेगा और लैच के तौर पर वर्क करेगा। और इस बात का निसार अब हमारी इनपुट्स के ऊपर नहीं है, बल्कि किसके ऊपर है, क्लॉक के ऊपर है। क्लॉक के ऊपर देखिए कि आपको एरो भी नजर आ रहा होगा जो ये मेंशन कर रहा है, या तो ये राइजिंग एज होगी या ये फॉलिंग एज होगी। राइजिंग एज से मुराद क्या है कि हम 1 लॉजिक कहते हैं, फॉलिंग एज से क्या मुराद है, हम 0 लॉजिक या लो लॉजिक का नाम देते हैं। अब ये दोनों पोर्शन में अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था कि क्लॉक को, पहले वाले की क्लॉक को आपने क्या करना है, इन्वर्ट करके कनेक्ट करना है किसके साथ, स्लेव के साथ। ठीक है, इन्वर्ट करके। ये चीज है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम क्लॉक की वैल्यू को देखेंगे, आया वो 1 है या 0 है, और जिस पोर्शन में क्लॉक की वैल्यू 0 जाएगी हम ये कहेंगे कि वो डिसेबल है, और जिस पोर्शन में क्लॉक की वैल्यू 1 जाएगी हम कहेंगे इनेबल है, वो वर्क कर रहा है। और जो पोर्शन हमारा डिसेबल होगा दैट विल एक्ट लाइक व्हाट, दैट विल एक्ट लाइक मेमोरी, वो मेमोरी के तौर के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, ओके। हम
केस बाय केस डिस्कस करते हैं और आप लोगों ने मुझे फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। पहला केस क्या है? पहला केस हम डिस्कस करते हैं जब हमारी क्लॉक पल्स जो है, जब हमारी क्लॉक पल्स जो है वो 1 है, जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 1 है। यहां से इंपॉर्टेंट बात, हम रेस अराउंड कंडीशन को हम रिमूव करना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है, रेस अराउंड कंडीशन कब आती है? जब जे की वैल्यू 1 हो और के की वैल्यू 1 हो। अब हमने पहला ही केस वो ले लिया है कि जिसमें हम कह रहे हैं कि जे और के दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब यहां पर देखें, थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। अब ये जो मास्टर पोर्शन है, मास्टर्स पोर्शन की हमने आउटपुट को क्यू एम एंड क्यू एम कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया। एम स्टैंड फॉर मास्टर। ठीक है, आप यहाँ पर एसपी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, कि आपको पता लगे कि ये स्लेव की आउटपुट है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जब टेबल बनाना है तो टेबल में आपके रो में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। एक तो हमें पता लग रहा है यहाँ से क्लॉक पल्स होगा, यहाँ से हमें पता लग रहा है क्लॉक पल्स होगा। सेकंड हमें पता लग रहा है जे और के डेफिनेटली इनपुट होंगी। और क्यू प्रीवियस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि सर ये क्यू प्रीवियस कहां से आया। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि सीक्वेंशियल सर्किट में नेक्स्ट आउटपुट पर जाने के लिए प्रीवियस का पता होना चाहिए। दिस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, सो हमें क्यू प्रीवियस और क्यू प्रीवियस लिखना पड़ता है, एंड देन क्यू एम एंड क्यू एम कॉम्प्लीमेंट मास्टर की, एंड देन हमारे पास प्रेजेंट की। प्रेजेंट का मतलब क्या है? जब आपने इनपुट दे दी, क्लॉक दे दी, फंक्शन होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी एट द एंड, दैट विल बी दी क्यू प्रेजेंट एंड क्यू प्रेजेंट कंप्लीमेंट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वर्किंग। जरा देखिएगा, जब क्लॉक पल्स आपकी 1 है पहले केस में, तो हम यहां पर 1 पुटअप कर देंगे। जे और के की वैल्यू ऑलरेडी हमने 1 1 पुटअप कर दी। ये टिक देख सकते हैं मैंने मार्क किए हुए हैं, 1 1 और ये 1। ये क्लॉक पल्स जो है, ये क्लॉक पल्स इन्वर्ट होके हमारी कहां पे जाएगी? यहां पर। अब यहां पर क्लॉक क्या आ गई है? 0 आ गई है। तो हमें वर्किंग पता है कि जिस पोर्शन में क्लॉक की वैल्यू 0 जाएगी, जिस पोर्शन में क्लॉक की वैल्यू 0 जाएगी, वो पोर्शन क्या हो जाएगा? डिसेबल हो जाएगा। अगर वो डिसेबल होगा तो वो कैसे वर्क करेगा? एज ए लैच के तौर पर वर्क करेगा। अब लैच से क्या मुराद है? लैच से मुराद मेमोरी है। जो भी प्रीवियसली पढ़ा है वो पढ़ा रहेगा, या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट में क्लॉक लिख दिया, जे 1 लिख दिया, के 1 लिख दिया। और चूंकि ये वाला पोर्शन मेरा सारे का सारा डिसेबल्ड है, ठीक है, अगर ये डिसेबल्ड है तो मैंने यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, लैच। दिस पोर्शन इज एक्टिंग लाइक लैच। ये लैच के तौर पर वर्क कर रहा है। और अगर ये लैच के तौर पर वर्क कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि हम लैच को बतौर मेमोरी लेके चलेंगे। और हम ये सपोज कर लेते हैं, ये जो मैंने आपको 2 एरो लगा के वैल्यूज लिखी हैं, दीज आर सपोज्ड वैल्यू। हम ये कह लेते हैं कि अगर ये पोर्शन लैच के तौर पर वर्क कर रहा है तो ये बतौर मेमोरी एलिमेंट वर्क करेगा, और इसमें पहले से कुछ ना कुछ पड़ा होगा। या तो वो 0 1 पड़ा हो सकता है, आप दोनों केसेस कर सकते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप कहें कि नहीं जी हमने 0 1 नहीं लेना, हमने 1 0 भी आप ले सकते हैं। तो मैंने ये सपोज कर लिया, जब ये वाला पोर्शन मेरा लैच के तौर पर वर्क कर रहा था तो यहां पर इनिशियली क्या पड़ा था? 0 एंड 1 पड़ा था। ठीक है, प्रीवियसली। अगर ये बात ट्रू है, अगर ये बात ट्रू है तो हमारी क्यू प्रेजेंट एंड क्यू प्रेजेंट की कॉम्प्लीमेंट बतौर लैच के तौर पर वर्क करेगी। और हमने ये सपोज कर लिया कि इसमें प्रीवियसली 0 1 पड़ा था। अगर ये बात ट्रू है, 0 1 पड़ा है, तो हमने क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख दिया? 0 एंड व्हाट 1। ठीक है, क्योंकि हमने सपोज किया और जो प्रीवियसली पढ़ा था वही पढ़ा हुआ है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास प्रीवियसली पढ़ा था एज इट इज फॉर्म में वो पढ़ा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी। तो मैंने क्यू प्रेजेंट में 0 1 लिख दिया, और प्रीवियस में भी मैंने क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट में 0 1 लिख दिया, क्योंकि प्रीवियसली ये पढ़ा हुआ था। और अगर ये लैच के तौर पर वर्क कर रहा है तो प्रेजेंटली भी वही पढ़ा होगा। दिस इज कॉल्ड मेमोरी। अब क्या हुआ? अब हमारे पास क्यू में 0 आ गया और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या चीज आ गई? हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई। ओके, अब ये फीडबैक होके हमारे इनपुट साइड पे जाएगा क्योंकि हमने कनेक्शन किया हुआ। अब क्यू में क्या चीज पड़ी हुई है? क्यू में 0 पड़ा हुआ है और क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या पड़ा है? 1। अब यहां पर देखिए, अब 3
3 to 1 नैंड बन गया। ठीक है, पहला नैंड देखिए क्या है, उसकी वैल्यू जे की वैल्यू 1 है, क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 है, क्लॉक की वैल्यू 1 है। ठीक है, ठीक होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा क्या चीज आ रही है आपके पास कि के की वैल्यू 1 है, क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, और क्लॉक की 1 है। अब यहां से हम दूसरी वाला पोर्शन देखते हैं, ये वाला। इस पोर्शन को अगर आप देखें तो इस पोर्शन से आप क्लियरली इन्फर कर सकते हैं कि एक इनपुट हमारी क्लॉक 1 है, के की वैल्यू 1 है, क्यू कंप्लीमेंट की वैल्यू 0 है। और हम ये बात जानते हैं कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक भी इनपुट लो होगी तो हमारे पास आउटपुट पे क्या आएगा, हाई आएगा। और आप देख सकते हैं क्लॉक 1, के 1, क्यू कंप्लीमेंट 0, तो मैंने यहाँ आउटपुट पे क्या लिख दिया, 1। और यहाँ देखें 1 1 1, नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर तीनों हमारे 1 आते हैं, ठीक है, तीनों हमारे पास जो है वो 1 आते हैं, तो तीनों 1 आने से हमारे पास क्या चीज होगा, हम लोग जानते हैं कि हमारी आउटपुट लो होगी। अब यहाँ पे अगेन उसी चीज को हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब ये दो हमारे पास 2 to 1 नैंड है। अब एक भी अगर इनपुट हमारी जो है वो लो होगी तो हमें पता है कि आउटपुट पर हमारे पास क्या आएगा, हाई आएगा। तो क्यू एम में क्या चीज आ गई, 1। अब ये 1 जो है ये फीडबैक होके देखिए यहां पर आ रहा है। अब 2 1 आ गए, अगर 2 1 है, हम लोग जानते हैं 2 1 होंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, लो आएगा। और ये बात हम लोग पहले भी जानते हैं और हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब दोनों 1s होंगे तो आउटपुट हमारी लो आएगी। तो मैंने क्यू कंप्लीमेंट में अब क्या चीज आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने टेबल में क्या लिख दिया, 1 and 0। अब हम इसको मजीद प्रोसेस करते हैं, देखिएगा हमारी बात ट्रू साबित होगी। अब क्यू एम में 1 पड़ा है, क्यू एम कंप्लीमेंट में क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा है। अब हम यहां पर आ गए, अब इसमें यहां क्लॉक पल्स 0 है, ठीक है, 0 1 एंड 0 0, दोनों केसेस में एक एक इनपुट हमारी लो है। अगर लो है तो दोनों हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, हाई आ गई। अब हमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, देखिएगा वही वैल्यू आएगी प्रेजेंट के लिए। जब दोनों हमारी वैल्यू 1 1 होती है तो आप याद करें हम ये डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमारी आउटपुट क्या है। जब हमारी दोनों इनपुट 1 होती हैं नैंड गेट के अगेंस्ट, जब भी हम फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करते हैं, हम ये डिटरमिन नहीं कर पाते कि हमारी आउटपुट क्या होगी, क्योंकि दोनों अगर 1 1 है और एक भी लो नहीं है तो हम नहीं डिटरमिन करते, हमें दूसरी इनपुट का पता होना चाहिए। जब दोनों 1 1 होती हैं तो हम ये कहते हैं कि हम क्यू प्रीवियस और क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट को देखते हैं। तो जब ये दोनों 1 1 है तो हमें क्या है कि हमें क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट को देखने की जरूरत है। तो क्यू प्रीवियस में क्या पड़ा हुआ है, 0, एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट में क्या पड़ा हुआ है, 1। अगर ये बात ट्रू है तो हमने फिर क्या लिख दिया, 0 and 1। अब ये 1 फीडबैक होके यहां आ गया, ये 0 फीडबैक होके यहां पे आ गया। अब दोनों में से भी एक भी इनपुट जो है वो आपकी क्या है, अगर एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट हाई आई, दोनों इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आई, लो। तो इंटरेस्टिंग चीज देखिए, जो हमने कहा था कि क्यू प्रेजेंट में 0 1 लैच ही पड़ा होगा, आफ्टर प्रोसेसिंग देखें 0 1 ही पड़ा है, कोई टॉगलिंग नहीं है, कोई रेस अराउंड कंडीशन नहीं है। जहां पर हमने सर्किट स्टार्ट किया था आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस के बाद फिर हमें वही चीज मिल रही है जो हमने स्टार्ट पे ली थी। ठीक है, जितनी मर्जी मरतबा हम प्रोसेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट हमारे पास वही वैल्यू आ रही है। तो अगर वही वैल्यू आ रही है दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो हमारे पास जो कंफ्लिक्ट आ रहा था, जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा था, वो रिकवर हो गया है। क्योंकि हमने तो तब देखा था कि जब जे और के की वैल्यू हमारी 1 1 हो रही थी तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या चीज होती थी, उस केस में हमारे पास जो है वो रेस अराउंड कंडीशन होती थी। अब यहाँ पे रेस अराउंड नहीं है, यहाँ पर जो चीज स्टोर इनिशियली पड़ी थी प्रोसेसिंग के बाद प्रेजेंट में भी वही चीज है। अगर 5 मिनट में वो डाटा पड़ा है, 15 मिनट में भी वही पड़ा है, 25 में भी वही पड़ा है, 30 में भी वही पड़ा, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आ रही। सो दिस वाज द फर्स्ट केस। नाउ अब हम सेकंड केस के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में वंस अगेन हमने क्लॉक पल्स को क्या रखा हुआ है, 1 रखा है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्लॉक पल्स 1 है। मैं हर क्लॉक के लिए दो केसेस डिस्कस करूंगा। आप अगर इस चीज को समझ गए तो आप बाकी केसेस भी कर सकते हैं। सेकंड केस में क्या हमने बात की कि जब क्लॉक पल्स हमारे पास, क्लॉक पल्स जो है वो 1 है, जे और के दोनों की वैल्यू 0 0 है, ठीक है, क्लॉक पल्स वही है। अगर क्लॉक पल्स 1 है तो उसका मतलब क्या है कि सेकंड पोर्शन डिसेबल होगा, क्योंकि क्लॉक ने इन्वर्ट होकर यहां पे जाना है। तो हमने इस पोर्शन को एज ए एक्ट करवाना है क्या, व्हाट, लैच के तौर पर। ठीक है, तो अब
कैसे वर्किंग होगी, क्लॉक पल्स 1 है, जे की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू 0, और हम ये बार बार ये बात कर चुके हैं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में ये प्रूव्ड है, ये प्रूवन है कि ये इंडिपेंडेंट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड इट इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन द कंडीशन ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या हो गया, दैट विल एक्ट एज ए लैच। अगर ये लैच के तौर पर वर्क हुआ तो हमने क्या लिख दिया, क्यू प्रेजेंट में एंड क्यू प्रेजेंट कंप्लीमेंट में लैच, एंड वी हैव सपोज दैट इनिशियली उसमें 0 एंड 1 पड़ा था प्रीवियस वैल्यू, तो हमने प्रीवियस में भी क्या लिख दिया, 0 एंड 1। अब ये 0 और 1 हो गया। अब ये 0 और 1 फीडबैक होके हमारे इनपुट साइड पर आएगा। जब वो इनपुट साइड पर आएगा तो जे में 0 पड़ा है, क्लॉक पल्स 1 है, ये 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, 0 एंड 0। दोनों पॉसिबिलिटीज में यहां पर आप देख सकते हैं 1 1 0 जरूर आ रहा है। अगर 1 1 0 जरूर आ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एक भी इनपुट हमारी लो होगी तो नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है, आउटपुट हाई, आउटपुट हाई। नाउ वंस अगेन इंटरेस्टिंग चीज कि जब हमारे दोनों इनपुट 1 1 होती हैं, हम आउटपुट डिटरमिन नहीं कर पाते, तो हमें क्या देखना पड़ता है, प्रीवियसली क्या पड़ा हुआ था। यहां पर देखिएगा प्रीवियसली 1 1, जब दोनों इनपुट 1 1 हुई, या तो हमें सेकंड आउटपुट इनपुट का पता हो तब हम डिटरमिन कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो हमें प्रीवियस देखना पड़ता है। तो 1 1 हुई तो हमें क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट में स्टोर्ड वैल्यू को देखना पड़ेगा। वो वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 एंड 1 थी। ठीक है, तो मैंने क्यू एम के अंदर क्या लिख दिया, 0, एंड क्यू एम कंप्लीमेंट में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिएगा, अब क्यू एम में क्या आ गया, 0 आ गया, क्यू एम कंप्लीमेंट में क्या आ गया, 1 आ गया, क्लॉक पल्स हमारी ऑलरेडी 0 है। तो अब इस जगह पर देखिए दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट हमारी क्या आ गई, 1। दोनों में से एक भी इनपुट हमारी लो है तो आउटपुट क्या आ गई, 1। वंस अगेन अब 1 एंड 1, फिर हम आउटपुट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। जब आउटपुट को डिटरमिन नहीं कर पाएंगे तो हम देखेंगे कि प्रीवियसली क्या स्टोर पड़ा है। तो प्रीवियसली क्या स्टोर पड़ा है, क्यू एम और क्यू एम कंप्लीमेंट में 0 1, तो हमने 0 1 लिख दिया। लुक एट वंस अगेन कि हम जहां से चले थे आफ्टर प्रोसेसिंग, वंस अगेन हम वहां पर वापस आए और वही वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, चाहे अब स्टार्ट सर्किट हमने वर्किंग की, जो वैल्यू स्टोर्ड थी वर्किंग के बाद एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आवर ऑपरेशन जहां से हम चले थे वही वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, रिटेन्ड वैल्यू, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। दिस वाज द सेकंड केस जब हमारी क्लॉक पल्स 1 थी। अब हम थर्ड केस डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्लॉक पल्स को 0 लेंगे ताकि हम ये प्रोविजन भी देख सकें कि जब हमारा मास्टर डिसेबल होगा तो लैच कैसे वर्क करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन फॉर थर्ड केस। अब थर्ड केस देखिएगा, थर्ड केस में क्या, थर्ड केस के अंदर स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्लॉक पल्स 0 होगी तो हम ये यहां से बात देख चुके हैं और मैंने वेरिएशन कर दी इनपुट की, जे को मैंने के 0 रख दिया, के को मैंने 1 कर दिया ताकि आप थोड़ा सा इस चीज के मजीद आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो जब आपने क्लॉक पल्स 0 दी तो अब ये वाला पोर्शन जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है वो एक्ट करेगा व्हाट इट विल एक्ट लाइक अ लैच एंड मेमोरी। और अगर लैच और मेमोरी के तौर पर ये वर्क करेगा फर्स्ट पोर्शन, क्योंकि क्लॉक पल्स आपने 0 दी है, तो उसका मतलब क्या है कि हमने क्या लिखा, क्यू एम एंड क्यू एम कंप्लीमेंट में लैच लिख दिया और हमने सपोज कर लिया कि लैच का मतलब क्या है, जो प्रीवियसली पढ़ा था, अगर सपोज करते हैं प्रीवियसली 0 एंड 1 पढ़ा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड आई हैव मार्क दिस लैच सपोज इनिशियली मेमोरी के 0 ये 1 पड़ा था। वंस अगेन मैं को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि आप 0 1 नहीं लें, आप 1 0 लेके चलेंगे तभी भी बात यही रहेगी, इट डजंट मैटर। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो 0 1 पड़ा हो सकता है मेमोरी में या 1 0 पड़ा हो सकता है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट होना जरूरी है। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्यू एम में क्या पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा, क्यू एम कंप्लीमेंट में क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। अब प्रोसेसिंग हमने यहां से शुरू करनी है। अब यहाँ पे तो आ चुका है, ये वाला सारा पोर्शन क्या हो चुका है हमारे पास, क्या हो चुका है हमारे पास, लैच हो चुका है। ठीक है, ठीक है, काइंडली अपना माइक ऑफ रखिएगा, मैं कर लूं, आप समझा लो, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यू एम में 0 पड़ा है, क्यू एम कंप्लीमेंट में 1 पड़ा है। ठीक है, और क्लॉक में हमारे पास 1 आ चुका है क्योंकि यहाँ से 0 दिया, इन्वर्ट होकर यहाँ पर आ गया। अब हमने यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है और देखना है आफ्टर द एंड ऑफ प्रोसेसिंग जो चीज हम लेकर चले थे क्या वो वाकई पड़ी है या नहीं पड़ी, एंड देन वी विल कंक्लूड के इस सर्किट ने क्या हमें रिजल्ट दिए। क्यू एम में 0 पड़ा है, क्यू एम कंप्लीमेंट में 1 पड़ा है, और मैंने क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट में क्या लिख दिया, 0। ठीक है, क्योंकि क्यू एम को लाने के लिए हमें प्रीवियस तो देखना पड़ेगी।
ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, देखिएगा 0 1, अब यहां पर 0 है, ये दोनों वंस हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक भी इनपुट आपकी लो होगी तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, हाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों वंस हैं, क्लॉक इनपुट है, क्यूएम कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, दोनों 1 हो तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आता होता है, 0 आता होता है। एग्री करते हैं इस बात से? अब 1 और 0 हमारे यहां पर आ चुका है, और हम लोग जानते हैं कि दोनों इनपुट में से अगर एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट पे क्या चीज आती होती है, हाई। तो देखें ये 0 की वजह से हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये 1 फीडबैक होके यहाँ पे गया, अब जब ये दोनों 1 हो गए तो आउटपुट पे क्या चीज आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ठीक होगी बात। तो देखें 0 एंड 1, 0 एंड 1, ठीक है, यानी कि जहां से हम लोग चले थे प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू भी देखिए क्या चीज हमारे पास आई, 0 एंड 1 आई। सो अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं, आप क्या करें, आप ऐसे करें, इन्हीं वैल्यू को दोबारा फीडबैक के तौर पे वापस ले आए। जब ये वापस आएंगी तो क्यू में क्या पड़ा हुआ है, आप देखें 0 पड़ा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में क्या पड़ा है, 1। स्टार्ट करते हैं, देखिएगा 1 2 3, तीनों इनपुट में से एक भी इनपुट आपकी क्या होगी, लो हुई तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगा, हाई। तो यहाँ पे तो 2 इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या आ गया, हाई आ गया। नेक्स्ट 0 1 0, एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट पे क्या चीज आ गया, हाई आ गया। ठीक होगी बात। 1 1 आ गया। वंस अगेन 1 1 से हम आउटपुट डिटरमाइन नहीं करते थे, हमें प्रीवियसली देखना पड़ता है, प्रीवियसली क्या पड़ा हुआ था, प्रीवियसली क्या पड़ा हुआ था, 0 एंड 1 पड़ा हुआ था, मैंने 0 एंड 1 लिख दिया। एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जहां से हम चले थे, जहां से हमने स्टार्ट की थी, आफ्टर प्रोसेसिंग वही वैल्यू स्टोर्ड है। अगर वही वैल्यू स्टोर्ड है तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी। तो ये भी हमारे पास केस वेरीफाई हो गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर लास्ट केस। हम लास्ट केस पे डिस्कस करते हैं जिसमें हम j की वैल्यू को 1 और k को 0 रखेंगे। एंड डेफिनेटली ये कंक्लूडेड बात है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो चीज ही जो रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वही निकलेगा। लेट्स सी, नाउ वी आर मूविंग फॉर फोर्थ केस एंड लास्ट केस। आप लो और हाई के लिए 4 केसेस खुद करेंगे, मैंने आपको 2 करवा दिए, 2 रहते हैं। ठीक है, सो ये देखिएगा जब क्लॉक पल्स आपकी लो होगी, जे की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0 होगी, वंस अगेन अब क्या होगा, मास्टर पोर्शन क्या होगा, डिसेबल होगा, दैट विल एक्ट एज ए लैच, एज ए मेमोरी एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, क्यूएम एंड क्यूएम कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख देंगे, 0 एंड 1। और मैंने प्रीवियस में भी क्या लिख दिया, 0 एंड 1, क्योंकि क्यूएम एंड क्यूएम कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे प्रीवियस का पता होना चाहिए। दैट रिटन एज 0 एंड 1। क्लॉक पल्स 0 है, जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 0 है। नाउ व्हाट, अब यहां पे देखिएगा 0 1 1, एक भी इनपुट आपकी लो है, आउटपुट क्या आ रही है, हाई। दोनों इनपुट आपकी हाई हैं, आउटपुट क्या आ रही है, लो। अगर एक भी इनपुट आपकी लो है तो आउटपुट क्या चीज आ रही है, हाई। ठीक है, अब ये 1 फीडबैक होकर यहाँ पे चला गया, दोनों आपकी इनपुट क्या है, दोनों इनपुट आपकी अगर 1 1 है तो आउटपुट पे क्या चीज आ गई, 0 आ गया। ठीक है, तो क्यू प्रीवियस एंड क्यू प्रीवियस कंप्लीमेंट वही आ गया, 0 एंड 1। अब हम क्यू प्रेजेंट कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, दोबारा इनको फीडबैक करें यहां से एंड यहां से, इनको प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद जब आप वर्किंग करेंगे तो देखिएगा क्यूएम में भी वही वैल्यू आएगी, क्यूएम कंप्लीमेंट में वही वैल्यू आएगी, और फिर इसको यूज करें तो प्रेजेंट में भी आपके वही वैल्यू जाएगी, 0 एंड 1। ठीक होगी बात। तो चौथा केस भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहां से हम सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या ड्रॉ करते हैं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ने रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के जरिए अपनी मेमोरी को रिटेन रख सकते हैं, जहां से हमने चले हैं प्रोसेस करने के बाद वही चीज। मसलन मैं छोटे से आपको मिसाल देता हूं, आप लोग कोई सॉन्ग, कोई वीडियो, कोई ऑडियो प्ले करते हैं, ठीक है, ऑडियो प्ले करते हैं, जब आप ऑडियो प्ले करते हैं, ऑडियो प्रोसेसिंग होती है, रन होती है, रन होने के बाद वो बंद हो जाती है, आप बंद कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा अगली मतलब आप फिर चलाएं तो वो ही ऑडियो ना आपके सामने ओपन हो। इट इज जस्ट लाइक ड्यू टू मेमोरी। और यहाँ पे हम यही चीज हम कर रहे हैं कि जो हमारे पास पहले पड़ा है, जब हमने इसको प्ले किया, प्लग किया, प्ले किया, रन किया, प्रोसेस करने के बाद हम दोबारा जब उस पर वापस आए तो हमें वही चीज मिली, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। और ये चीज नहीं आ रही थी हमारे पास जब हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे। और लास्ट में मैं ये कंक्लूड करता हूं फ्रॉम आवर 4 केसेस, 4 केसेस से, कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप ना सिर्फ हमारे रेस अराउंड कंडीशन को एलिमिनेट करता है, बल्कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, ये इंडिपेंडेंट है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के। ये इनपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि क्या हमारी इनपुट आती है 1 आती है 0 आती है 0 0 हो रही है,
1-1 हो रही है, बल्कि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये प्योरली डिपेंड कर रहा है क्लॉक पल्स के ऊपर। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। मैंने बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मैं आपको ये कंफर्म बताता हूँ कि ये चीज जो है मोस्टली लोग स्किप करते हैं समझाने के लिए, या टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। और फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हुए तो हम एट द एंड